नमस्कार, मैं हूं एम.एस. आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं उसका शीर्षक है रहस्यमयी हवेली। सोनिया आज बहुत खुश थी। वो अपने पुरातत्व की पढ़ाई पूरी करके देश लौट रही थी। उसका सारा बचपन घर से दूर ही बीता। उसके घर में सिर्फ उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था। पिता पुलिस में थे, हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसीलिए पिता ने उसे छात्रावास भेज दिया था। 12वीं पास करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सोनिया लंदन चली गई थी। अब वो पूरे 3 साल के बाद देश लौट रही थी। पिता भी पुलिस की नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वो अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे थे। घर का सारा काम करने के लिए एक नौकर भी रख लिया था। उसका नाम रामू था। उनका ये मकान नैनीताल में स्थित था। वो भी बेटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि बेटी 2 दिन पहले ही घर वापस आ रही है। घर में सजावट का काम पिताजी ही कर रहे थे। इधर सोनिया लंदन से दिल्ली पहुंच गई होती है। फिर वो वहां से नैनीताल के लिए बस लेती है। उसे बस में सफ़र करना बहुत पसंद था। बस दिल्ली से नैनीताल के लिए रवाना होती है। धीरे धीरे बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सोनिया बहुत खुश थी क्योंकि इतने समय बाद वो अपने पिता से मिलने वाली थी। शाम हो रही थी, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। बस अपनी सामान्य गति से चल रही थी। रात के 8 बज रहे थे। बस एक ढाबे पर रुकती है। कंडक्टर सभी सवारियों को कहता है कि खाना पीना कर लीजिए सब यहाँ पर। बस सिर्फ 40 मिनट के लिए रुकेगी। इसके बाद बस सीधे नैनीताल जाकर ही रुकेगी, बीच में बस नहीं रुकेगी। ये बोलकर कंडक्टर ढाबे पर चला जाता है। सभी बस सवार भी बस से निकलकर ढाबे की ओर बढ़ते हैं। सोनिया भी ढाबे की तरफ बढ़ती है। सभी वहाँ खाने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से बूढ़ी पगली आ जाती है। वो वहाँ पर सभी के पास जाकर यही कह रही थी, वहां पर मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। वहां पर मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी ढाबे का मालिक उसे पकड़कर एक जगह पर बैठा देता है। फिर अंदर से उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, माई खाना खा ले, तू शांत हो जा। वहां कोई नहीं जाएगा माई, शांत हो जा। वहां पर मौजूद सोनिया सहित सब यात्रीगण ढाबे वाले से पूछते हैं, भाई मामला क्या है? वो बूढ़ी पगली कौन है? वो कहाँ जाने को मना कर रही है सबको? पहले तो ढाबे वाला हिचकिचाता है, फिर बोलता है, यहाँ पर कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है, हरिपुर। कहते हैं बहुत पहले एक गांव भरा पूरा हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। गांव वालों का जीवन बहुत आराम से चल रहा था।